Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो हमारा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ का सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें जितने भी राजन सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम अच्छे से जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम लगाने वाले हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन है जो हम सीखने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, क्योंकि डीएलएड कोर्स में सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, क्योंकि एक नंबर भी अगर कम रह जाता है तो सीधी बैक लग जाती है। ओके, तो प्लीज़ कोई भी इस पेपर को हल्के में ना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैथ बैक लगती है मैथ के अंदर और इंग्लिश पेपर के अंदर बैक लगती है। तो प्लीज़ इन सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़ें। तो आज हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं और इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम जितने भी हमारे आगे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन भी हम अगर हमसे ऑब्जेक्टिव आते हैं तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। गॉट इट? तो प्लीज़ इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको सीखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋण पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ऋण पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जो संख्या हमारी माइनस में होती है। ओके, जो भी नेगेटिव होगी और प्राकृतिक संख्या होगी मीन्स -1, -2, -3, इस तरीके से संख्या जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, हमारी ऋण पूर्णांक होंगी। ओके, तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा? बी, यानी कि ब -5। क्यों? बाकी क्यों नहीं होगा? क्यों? देखो -3/5 लिखा है, तो -3/5 क्या होगी? एक फ्रैक्शन में होगी वैल्यू, ठीक है ना। और जीरो ना तो माइनस में होता है और न ही प्लस में होता है, ये एक उदासीन नंबर होता है जीरो, ठीक। और -√7 हमारा क्या होता है? ये ऋण पूर्णांक नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक मीन्स लघुत्तम समापवर्तक मीन्स होता है लेस है। क्या होता है? लेस है। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम वही सिंपल तरीके से बच्चों की तरह निकालते रहें इसको, ठीक है, इस तरीके से। याद रखना, जब भी आपके पास छोटे नंबर हों और आ जाए लेस से फाइंड करें या मैं से फाइंड करें, तो क्या करना है? एक तो नॉर्मल तरीका तो यही है कि इसको ऐसे करके इनके वो कर लें, फैक्टर कर लें और फिर ये लिखें, ठीक। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, जब से भी हमारे ये नंबर दिए होंगे कि क्या करेंगे, अगर छोटे नंबर हैं जैसे कि 9, 12, 18 है हमारे पास नंबर, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर सोचें जिस नंबर को इन तीनों से क्या हो जाए, भाग हो जाए, ठीक। और देखो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा नंबर सोचो कि इन तीनों से उस नंबर में भाग चली जाए। तो मैं देखो 45 लेता हूँ, तो 45 में क्या 9 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। तो जब 9 से नहीं जाएगी, तीनों से जानी चाहिए, कंडीशन ये है, तो ये नहीं लेंगे, ठीक। 36 चेक करते हैं, तो 36 में 9 से भाग जा रही है, हाँ जी जा रही है। 12 से जा रही है, जा रही है। 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, इसका मतलब इस 36 में तीनों से भाग जा रही है। आगे चेक करते हैं किसी और में तो नहीं जाएगी, तो 9 से तो जा रही है लेकिन 12 से और 18 से नहीं जाएगी। 27 में किसी से 9 से जा रही है बट 12 से और 18 से नहीं जा रही, तो ये भी नहीं आएगी। तो कौन सा राइट है? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो परिमेय संख्या नहीं है, अब जितनी भी फ्रैक्शन में लिखी होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक, कैसा होती हैं देखो 22/12 लिखी है, ये भी क्या है एक फ्रैक्शन में लिखी है। देखो 0.7 लिखा है, क्या लिखा है 0.78। मैं इसका जब पॉइंट ख़त्म करूँगा तो कितने आ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि 78/100 आ गई। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और 5/√36, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 5/6। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो बच्ची कौन सी, पाई। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है, एक अपरिमेय। आप नोट कर लीजिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही आता है पाई के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, कि लिखा 9.5 का होल स्क्वायर का मान हमें फाइंड करना है, क्या है। देखें ध्यान से, हमने गाइस जितने भी आपके टॉपिक है मैथ के अंदर, लगभग हमने सभी टॉपिक की वीडियो कवर कर चुके हैं। इस चैनल पे जाके आप देख लीजिए प्लीज़, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो सारी की सारी वीडियो हम लिंक कर देंगे, प्लीज़ उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए आप, क्योंकि हमने वहाँ पे विद शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखा रखा है कि किस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो अब सपोज आ जाए आपको इसका स्क्वायर याद नहीं, ठीक है, और 95 का स्क्वायर भी याद नहीं रहता है। ठीक है, सपोज आपकी याद नहीं 95 का और हमें निकालना 95 का स्क्वायर। ठीक, तो देखें अब मैंने लिखा 95 का स्क्वायर, अभी ये जो लिखा है 9.5 इसको भूल जाओ कि ये लिखा है 95 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, और जो आएगा उसकी इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी 90। देखो इस नंबर के नीचे नहीं लिखते हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, देखो 5 का 5 और 2 और 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 8 और 1 9, कितना आया 9025। ठीक, कितना आया 9025। अब 9025 हमारा आया आंसर। अब देखें यहाँ पे पॉइंट चेक करते हैं, पॉइंट एक अंक पे है तो स्क्वायर में कितने पे हो जाएगा, डबल पे। तो 90.25 किस कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें, वर्ग 40 और 50 का मध्य बिंदु। देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 40 और 50 का मध्य बिंदु फाइंड करना है तो दोनों नंबर को जोड़ दो और आधा कर दो, भाग लगा दो 2 से। ठीक है ना, कितना आएगा 40 और 50 90, 90/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा काट के 45। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, बे, ऑप्शन बे इज करेक्ट। ठीक है, नंबर 6, निम्न में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। ठीक है ना, 1 और खुद से कटने चाहिए। ठीक, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। चेक करते हैं, 8 तो 2 से भी कटता है, ये तो होगी नहीं। ठीक, और 11 2 और 3, देखो ये किसी से नहीं होती तो ये है, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन है हमारा बे। ठीक, 7 क्वेश्चन देंगे, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखें आप, हमें योगात्मक और क्या फाइंड करना है, गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, देखें अब गाइज योगात्मक क्या चीज़ होती है, जैसे कि सपोज ये दे रखा है हमें -3/4। अब योगात्मक क्या होता है कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, बट उनके जो प्लेस हैं वो प्लेस रिप्लेस नहीं हो सकते। ठीक है ना, मीन्स अंश
हर में नहीं जा सकता और हर अंश पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, बट कंडीशन क्या है कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस था तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा तो क्या आ जाएगा +3/4, ठीक। एक आंसर आया। अब देखो, अब आप इस संख्या का मत निकाल देना गुणात्मक, किसका निकलना है, इसी का ही निकलना है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो -3/4 का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान रखें आप कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसमें साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जो प्लेस है वो रिप्लेस हो जाते हैं। मीन्स जो अंश है वो हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो -4/3, ठीक है। तो देखें 3/4 कोमा -4/3 कहाँ है, तो ऑप्शन 20 करेक्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर 8, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी पावर 1 होती है वो रेखीय समीकरण होता है, और जिसकी पावर 1 नहीं होगी वो रेखीय समीकरण नहीं होगा। तो देखो इसकी पावर रेखीय समीकरण ये है, फर्स्ट भी है, बी भी है, दे भी है, लेकिन देखो ये नहीं है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आंसर से इज करेक्ट। अब देखो 9 भी सेम ऐसे जैसे 7, -16 का योगात्मक प्रतिलोम हमें फाइंड करना है। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अभी मैंने बताया योगात्मक में क्या होता है कि साइन चेंज होते हैं बट वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो -16 का क्या हो जाएगा, +16, क्या होगा, +16, क्या +16 है नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, द। ओके, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी अनुपात समान है तो उसे समानुपात बोलेंगे, गॉट इट। तो ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, समानुपाती पदों 20/30 समानुपात। देखो 4 बिंदु जो होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं समानुपात, ठीक है, और जो 2 बिंदु होते हैं उनको बोलते हैं अनुपात, ठीक। तो देखें इसका क्या हो जाएगा कि 20/30 समानुपात 60/90, इसका क्या निकालना है हमें कि देखो ऑप्शन देखो, इसमें हमें फाइंड करना है कि जो इसका नियम क्या होता है। देखो नियम क्या होता है इसका नियम ये होता है कि पहला पद इंटू चौथा पद बराबर होगा दूसरा पद इंटू तीसरे पद के, गोट इट। देखो ध्यान से, मतलब पहला और आखिरी बराबर होगा और दूसरा और तीसरा इक्वल होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहला और लास्ट का बराबर, दूसरा और तीसरा बराबर। तो देखो कहाँ लिखा है, ए में भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी डी, तो क्या हमारा द आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, द आंसर। देखो क्या है, 30 और 60 क्या है, मध्य पद है, तो ये क्या होते हैं, मध्य पद होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये बाह्य पद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि, हमें ये फाइंड करके देना है क्यों नहीं है, ठीक है। देखें ध्यान से, अब अभी मैंने समझाया है ये क्वेश्चन में कि पहला और चौथा पद बराबर होते हैं और दूसरा और तीसरा पद बराबर होते हैं। तो देखो पहला और चौथा पद बराबर आ रहे हैं और चेक करते हैं आए या नहीं, देखते हैं। तो 25 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। 25 के लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे 75 इंटू 500, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 सत्तर 35 37, तो 37,000, 37 क्या मान लो इसको, एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है ना। तो कितना आया है, 37,000, और वो कितना आया हमारा 25,000, तो बराबर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यह कोई बाह्य पद तो है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तो ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब देखें निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है।
अब परिमेय संख्या नहीं है, देखो ये भी परिमेय संख्या होती है, जो अनुपात में है वो परिमेय संख्या होंगी, तो इसका आंसर होगा बी पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 14, धन पूर्णांक 3a प्लस के 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक। अब ठीक बाद का पूछा है इसने, तो क्या होगा 3a प्लस के 5, तो ठीक बाद का पूछा तो प्लस के 1 होगा, तो 3a प्लस के 6 किस में है ये फाइंड करो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15, योगात्मक तत्समक है, तो 15 का योगात्मक तत्समक क्या होगा। देखो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे और घटाने पे 0 आ जाए वो योगात्मक तत्समक होता है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा राइट, ए 0। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस का 7/3, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 17, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x+1 का होल स्क्वायर को सरल करना है। ठीक है, देखें एक्स, यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बटे x+1 का होल स्क्वायर। अब देखें ध्यान से, अब ये गाइस मैं इस पर स्क्वायर लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है x+1 इंटू x-1। ठीक है, बटे में क्या है x+1, तो देखो x+1 से x+1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, और स्क्वायर में है, ठीक है, एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर x-1 और नीचे बचेगा x+1। ठीक है, ये ढूंढो कहाँ है, x-1 बटे x+1, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तो देखें 6 और 54 का मध्यानुपाती। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मध्यानुपाती किसे कहते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है b² बराबर होता है AC। क्या होता है, b² बराबर AC, ये मध्यानुपात का फॉर्मूला है, आप याद कर लेना इसको, b² बराबर AC। अब देखो जो पहला पद होता है वो a, तो a बराबर है 6 और b बराबर है 54। ठीक है, तो a बराबर 6 और b बराबर देखो b² बराबर AC हो गया। ठीक, तो b क्या है हमारा, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, देखें सॉरी b² बराबर AC। ठीक है, तो देखो मध्यपद हमारा b² b होता है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि a बराबर हमारा 6, हमें मध्यानुपात फाइंड करना है, तो देखो और c बराबर कितना है 54, तो इसमें पुट कर देंगे b² बराबर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है 6 इंटू सी की वैल्यू है 54। गुड इट, तो b² बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 पंजे 30, 2 32। अब देखो तो b बराबर क्या आ जाएगा, √324। ठीक, कितना आया कि b बराबर √324। अब गाइस 324 किसका वर्ग होता है, ये होता है b बराबर 18 का, किसका होगा 18 का। ठीक है, तो कौन सा राइट है, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है, क्या पूर्ण संख्या है कोई भी ले लो, 6 ले लो, ठीक है, उसमें से शून्य घटा रहा है तो 6 ही तो आएगी, वही संख्या आएगी। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा इसका, ऑप्शन
ऑप्शन सी है ना, वही संख्या आएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जैसे कि जो भी सिंपल फॉर्म में लिखी होगी, जैसे कि 0 1 2 3, पूर्ण प्राकृतिक में 0 आ जाएगी, और अगर आप प्राकृतिक लिखनी है तो 1 से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी, ठीक। तो क्या है हमारी, देखो सारी फ्रैक्शन में लिखी हैं तो ये तो होंगी नहीं, तो 5 आंसर है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब 21 पे, ठीक है ना, 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। आप देखें ध्यान से, तो इसका आंसर क्या होगा कि 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना है इनमें से, ए बी सी और डी में से। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर मैं जोड़ता हूँ 8x², ठीक है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, किसी ना किसी का होल स्क्वायर जरूर बनना चाहिए, ठीक है। तो 8x² अब जोड़ना हो तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ और लेना पड़ेगा, 1 - 8x। अगर मैं ये तो लेने नहीं, ठीक है ना, ये तो ले नहीं सकते, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसको लेने पर तो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं 1 को। तो मैं लेता हूँ प्लस के 16x² देख लें, ठीक है। अब देखो ये किसका बन रहा है, ये बन जाएगा हमारा 4x - 1 का, इसका बन रहा है 4 × 16 x² प्लस के 1। हाँ ठीक है, किसका बनेगा पूर्ण स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 4x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने पे ही पूर्ण वर्ग बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। गाइज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, इस वजह से, नहीं तो अगर मैं टिक लगवाऊँ तो मुश्किल से 20-25 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको देखें और क्वेश्चनों को समझें। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपके जितने भी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यही रूल्स आपको उनमें लगाने हैं, ठीक है। बस क्या करना है, उनको आपको हल करके भी दिखाना है, ये हल करके नहीं दिखाना है, इसमें सिर्फ टिक करना है, आपको चूज़ करना है ऑब्जेक्टिव कौन सा ठीक है 4 ऑप्शनों में से, लेकिन उनको हल करके दिखाना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 22। अब 22 क्या कह रहा है हमारा, भाज्य का सूत्र है। भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, किस में है, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है ना। ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो 23 देखें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है 1। अगर मैं यहीं पर बोलता हूँ सबसे छोटी पूर्ण प्राकृत संख्या, तब क्या होगी, तब ये आंसर होगा, ठीक है। तो अभी कौन सा आंसर है, अभी है 1। नेक्स्ट 24। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या पूछिए। गाइज अगर डायरेक्ट आ जाए आपको लिखा हुआ कि 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 1 में से 1 घटाएंगे और आंसर 0, तो इसका आंसर होगा 0, ना कि डी। तो डी हमारा क्या है, गलत, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर 0। आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, जब भी आपसे कहे कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी तो क्या आएगा आंसर 0, और आपसे कह दे प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती कोई नहीं होती, तो तब वो आंसर क्या होगा डी, ठीक। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 तक, 1 से छोटी थोड़ी ना होती है। 0 क्या है, ये तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि 1 अगर आए डायरेक्ट तो आएगा 0, और प्राकृतिक पूछे तो तब आएगा डी आंसर, ठीक। नेक्स्ट है 25। 25 क्या है हमारा कि x² - 4x - 5 के गुणनखंड हमें फाइंड करने हैं। देखो ध्यान से, अब गाइज गुणनखंड की मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं, प्लीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में सारे A to Z क्वेश्चन सिखा रखे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक। तो देखो कैसे निकालेंगे, x² - 4x
-5। अब देखो क्या होता है कि 5 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको इंटू करके 5 आए और माइनस करके 4 आना चाहिए। तो 5 ही का ना 5, 5 की इंटू करी 1 में तो 5 आया और 5 में से 1 मैंने लेस करा तो 4 आया। ठीक है, तो क्या फैक्टर आ गए 5 -1। और हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखो करेंगे इसके फैक्टर हम। तो क्या आ जाएंगे x² माइनस के 5 ही का ना 5, तो 5 -1 x बाहर -5। अब देखें ध्यान से x² माइनस के 5x। अब देखो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा तो x -5। अब इसमें से x कॉमन इसमें से और इसमें से लेना होता है, इसमें से और इसमें पेयर बनता है। तो यहाँ x कॉमन, तो यहाँ 2x थे 1x बचा -5। अब देखो गाइज यहाँ सिर्फ 1 कॉमन आएगा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो x -5 और दूसरा है x +1। ये फाइंड कर लो कहाँ है। तो x -5 और x +1 पहला ही आंसर है। ठीक है, कौन सा राइट है? पहला। 26 किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो पहला ही राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27। 16 और 40 का तृतीय अनुपात होगा। देखो 16 और 40 का तृतीय अनुपात, तो देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? मध्यानुपात वाला, b² बराबर AC। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे हमसे इसने पूछा है तृतीय अनुपात, यानी कि तृतीय अनुपात होता है C। पहला अनुपात होगा A, दूसरा होगा B और तृतीय होगा C। ठीक है, तो b² बराबर AC। तो देखो A की वैल्यू जो लिखा है ये है शुरू में A की वैल्यू और दूसरी वाली है B की वैल्यू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो B की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 40 का स्क्वायर होता है 1600 बराबर A कितना है हमारा, A है 16 और C हमें फाइंड करना है। तो 16 से कट जाएगा कितनी बार, 100 बार। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? C से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है? तो कैसा है? बीजीय व्यंजक होता है, सिंपल। 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है? देखें तो देखें 29 का क्या आंसर होगा हमारा? 29 का हो जाएगा A। ठीक है, समीकरण में पक्ष होते हैं 1, 2, 3 या 3 से अधिक। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 31 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? ठीक है, तो देखें कितनी पावर है, चेक करते हैं कि पूरी जो समीकरण लिखी है उसमें कितनी पावर है। तो कितनी पावर है? 2 पावर है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण हुई। अब देखो x+1 का होल क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है? तो चेक करो इसकी क्यूब। देखो x+1 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब ये है a + b का होल क्यूब। तो क्या आएगा? a की क्यूब + b की क्यूब, इस तरीके से है फॉर्मूला। तो x की क्यूब आएगा। ठीक है ना, तो x की क्यूब का मतलब होता है कि पावर कितनी आई 3। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? B। ठीक है, अब देखो 33 24 तथा 36 का मैसअप है। अब देखो ध्यान से, अब हमें मैसअप है फाइंड करना है, मीन्स मैसअप फाइंड करना है इसका 24 और 36। देखो एक शॉर्ट ट्रिक सीखो, जैसे कि हमने लैसे के फाइंड किया था कि ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से कट जाए। अब मैसा कैसे करेंगे कि ऐसा नंबर सोचो इन ऑप्शनों में जो भी है
इन नंबरों से इन दोनों में भाग चली जाए, ठीक है। ऐसा नंबर सोचो जो इन टेबल नंबर से इन दोनों में भाग चली जाए। तो देखो 12×2 = 24, 12×3 = 36, इससे जा रही है 18×2 = 36, लेकिन इसमें नहीं जा रही, इसमें भी नहीं जा रही, इससे भी नहीं जाएगी, इससे भी नहीं जाएगी। तो कौन सा राइट है? 33। गॉट इट। वरना तो हमारा नॉर्मल तरीका क्या आएगा अभी तो इसका आंसर 12 आया, ठीक। वरना नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे हम, आप वो भी देख लीजिए कि इसके फैक्टर कर लेंगे सिंपल ऐसे इस तरीके से। तो देखो 3 × 8 = 24 और 3 × 3 3 दूनी 6, 3 से फिर काट लो, 3 × 4 = 12। अब 4 से काट लो डायरेक्ट, 4 दूनी 8 और 4 × 4। अब देखें गाइस, इससे आगे नहीं काट रहे हैं, ठीक है। अब में से उसको कहते हैं कि जिस टेबल नंबर से ये दोनों संख्या कटी होंगी। तो देखो इस 3 से ये संख्या भी कटी है और 36 भी कटी है, इसका मतलब ये में से में आएगा, ठीक। आगे चेक करते हैं कोई दूसरे नंबर से तो नहीं कटा। देखो इस 3 से ये 12 तो कटा है बट 88 नहीं कटा है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, ठीक। अब देखें ध्यान से कि अब ये 4 का चेक करते हैं कि 4 से कोई तो नहीं कटा है, 4 से ये भी कटा है और ये भी कटा है, इसका मतलब 4 भी में से में आएगा। तो 3 × 4 = 12, कितना आएगा 12। तो इस तरीके से हम में से फाइंड करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सिखाया है, प्लीज़ वीडियो जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आंसर क्या है? 12। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ए, ठीक। अब देखें 34, व्यंजक x³ + 1 और x² - का में से फाइंड करना है। अब फिर से भाई में से में क्या होता है कि कॉमन चीज़ निकल के आती है, ठीक है, जो सेम सेम हो, ठीक। अब देखें कि x³ + 1, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है हमारा x + 1, ये है क्या असल में, ये है x³ + 1 की क्यूब, ठीक है। तो x + 1 × x² प्लस यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और फिर क्या आ जाएगा प्लस ए बी का मतलब x की 1 में करूँगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला x² प्लस के यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। तो देखो ध्यान से, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि x³ + 1, ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है कि x + 1, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आता है, अभी ये याद रखो, ठीक है। अब देखो ये x² - के 1, इसका स्क्वायर लगाए तो ये होता है x + 1 और x - 1 होता है। अब देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन, x + 1 कॉमन है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, x + 1 ही होगा, ठीक। गॉट इट। आगे जो होता है वो x² + के 1 - के x, जो फॉर्मूला होता है वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 35, 3x² y² 4x का लघुत्तम। देखो में से फाइंड करना है, में से में क्या होता है गाइज, हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है और नंबर की इंटू कर देंगे, ठीक है। ये असल में कैसा लिखा है, ये ऐसे लिखा है, आप ये देखो गुणा 4xy, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो देखो इसके और इसके मल्टीप्लाई 3 4 की 12 आ जाएगा और मैक्सिमम वाली पावर लेते हैं तो x² और y², ये आंसर है। तो 12x² y², कौन सा ऑप्शन है? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो इसका लेसन निकालना है तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, x³ y³ भी आंसर। अब इसका में से निकालना है तो में से देखो में से में क्या होगा, लेसे में तो मैक्सिमम पावर और लेसे में लेसे में मैक्सिमम पावर और में से में मिनिमम पावर, ठीक है। तो मिनिमम देखो x³ y³, इसमें y³ हो गई, इसमें x² y³ में x² होगी, यानी कि यहाँ से y² निकल के आया, यहाँ से x² निकल के आया और यहाँ से क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब देखो, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा तो एक ही बार लिखेंगे, तो क्या आएगा इसका आंसर, सिर्फ यही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ए इज करेक्ट। थर्टी एट क्वेश्चन नंबर, अब देंगे 38 क्वेश्चन नंबर। 101 से बड़ी क्रमांक संख्या, 101 से बड़ी क्रमांक संख्या क्या होती है, 101 से बड़ी क्रमांक संख्या क्रम में चलती हैं, तो एक ऐड कर दो 102 आएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गाइस थोड़ा हम फास्ट तरीके से सीखेंगे अब, ठीक, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। देखो 15 माइनस के 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 माइनस के 12 इंटू 3 किस नियम के आधार पर सत्य है, तो किसका है ये गाइस, ये व्यवकलन पर गुणन का बंटन नियम। ठीक है, 40 माइनस और -8 का योगात्मक प्रतिलोम, देखो माइनस और -8, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब +8 का योगात्मक -8 होगा। ठीक है, तो ए। नेक्स्ट आंसर 41, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई इतनी है, तो देखो गाइस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4, क्या होता है √3/4, और भुजा का स्क्वायर, भुजा को लिख लेता हूँ मैं ए का स्क्वायर। ओके, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 10, कितनी दे रखी है 10, तो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो कितना बार कट जाएगी 25 बार, तो कितना आ जाएगा 25√3, कितना आया आंसर 25√3 वर्ग सेमी। ठीक है, तो 25√3 कहाँ है बी में सही है, कौन सा है 25√3 बी। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल का πr² होता है, तो कौन सा राइट है इससे। नेक्स्ट हमारा, यदि एक वृत्त मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्त ही है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अभी हमने पढ़ा। और इसमें क्या दे रखा है हमें, कि त्रिज्या हमें दे रखी है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी 7, तो 2 बार लिखेंगे 7 इंटू 7, एक 7 से 7, 7 दूनी 14 और एक 15, तो कितना है 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, घन के आयतन का सूत्र एक भुजा की क्यूब होता है, तो ये आंसर। ये गाइस डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, तो फॉर्मूले है। ठीक है, ये आपको याद है तभी आप लगा सकते हैं। आयत का प्रत्येक कोण, देखो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने एंगल का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं समकोण, क्या कहते हैं समकोण। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप इसका 2 इंटू L+B। ठीक, इस सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। ठीक, अब देखें 46, √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या में फाइंड करनी है। अब देखो गाइस परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या देखो √2 भी परिमेय संख्या नहीं है, 4 भी नहीं, ये भी नहीं है, क्या होगी 2 √4 कैसे होगी परिमेय संख्या, देखें अब √4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो देखो गाइस अब 2 परिमेय संख्या है, अभी नहीं है, लेकिन अब ये परिमेय संख्या बन गई, 2/1 क्या होती है एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं परिमेय नंबर भी होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47,
देखें, इसमें क्या निकालना है, हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। देखो स्थानीय मान की वीडियो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रखी है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। देखो 2 का स्थानीय मान हमें फाइंड करना है, जैसे कि 33.328 लिखा है, ठीक है, ये पॉइंट लगा है 33.328। इसमें क्या निकालना है, इस 2 का निकालना है हमें स्थानीय मान। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ से लिखता हूँ 33.8, ठीक है। इस 2 का निकालना है मुझे। अरे यार फिर से गलती कर दी, 3.328, ठीक। अब देखो जब भी पॉइंट के बाद का हमें स्थानीय मान निकालना हो तो थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे, इस 2 को लिखा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब इस 2 के आगे इधर की साइड को चलते हैं हम, ठीक है ना। जब भी पॉइंट होंगे तो किधर की साइड को चलेंगे, लेफ्ट साइड को चलेंगे, ठीक है। और पॉइंट नहीं होगा तो किधर को चलेंगे, राइट साइड को चलेंगे, ठीक। अभी किधर को चलना है, लेफ्ट को। तो देखो इस 2 से इधर कितने अंक हैं, एक, तो एक जीरो मैंने इसके आगे लगाया, इधर नहीं लगेगा, इधर, ठीक है। और अब क्या लगा दूंगा, मैं पॉइंट लगा दूंगा और अपनी साइड से एक जीरो लगा लूंगा ताकि मुझे पता लगे ये कितना है पॉइंट। तो 0.2, 0.02 कहाँ है, 0.02 ये रहा। अब देखो 48, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू में फाइंड करनी है। देखो क्या लिखा है, 2 की पावर x प्लस 1, क्या लिखा है गाइस, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर x प्लस 1, जो हमारा बेस है ये, इसको सेम बनाना होता है, तो 2 की पावर कितनी बार हो जाएगी, 4। अब देखो ये बेस क्या हो जाता है, जब इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, क्या आएगा 3। तो आंसर क्या है हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट है, बी, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखें जरा कि 1.8 माइनस 3.8 प्लस 2.8 डिवीजन 1.1/4 का 1/2 का मान हमें फाइंड करना है। देखो गाइस कैसे करेंगे, 1/8 माइनस 3/8 प्लस के 2/8 भाग ऐसे कैसे लिखा रहने दो, 1/4। इस का को बोलते हैं गुणा का निशान, ठीक है। देखो मैंने बोर्ड मास बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया, आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए वीडियो को, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन था गाइस, ये रहा, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं कि ये सारे के सारे नंबर ऐसे लिखा रहने, तो पहला क्या फाइंड होगा, ये का को हम सोल्व करेंगे, 2/8। अब देखो ये भाग भी ऐसी, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 1। अभी इस 8 से ये 8 खत्म, अब ये कितना बचेगा, देखो ये बचा 1/8 माइनस के 3/8 प्लस के 2, सिर्फ इतना बचेगा, इसके अपोन में 1 लगाया और यहाँ मैंने ले लिया 8 एलसीएम, ठीक। अब देखो 1 माइनस 3 प्लस के यहाँ कितना आ जाएगा, 8। अब 8 और एक 9, 9 में से 3 गया 6, 6/8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4 आना चाहिए। हमने गलती तो नहीं कर दी कहीं, 1/8 माइनस 3/8 प्लस के, इससे काट दिया हमने, 2 आया, 8 एलसीएम लिया हमने, 1 माइनस के 3 प्लस 8 दूनी, अरे गलती कर दी थी यार, यहाँ कितना आता है गाइस, 16 आता है, ठीक है ना। तो 16 में 1 ऐड करेंगे गाइस 17, 17 में से 3 को हम लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 14/8।
अभी कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 7/4 आंसर है। कितना है? 7/4 आंसर। 7/4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका ये डी गलत है। ठीक है, कितना है? 7/4। 50। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज होगा। अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करना है, इन तीनों भुजाओं में एक बड़ी भुजा होती है और उसके बराबर क्या होगा, शेष 2 भुजाओं अगर आती हैं तो समझो वो त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो 5 है एक भुजा, अगर मैंने 5 और 3 को ऐड करा तो 8 आया, लेकिन जब मैं 3 को और 2 को ऐड करूंगा तो फिर से 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये इसमें त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51। संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समवर्ती है, तो इसका क्या निकालना है? लैसन निकालना है। ठीक, तो देखो लैसन निकालते हैं। 10, 65, 91, इसके फैक्टर कर लो। 2 पंजे 10, ये नहीं कटेगा ऐसे लिख दिया, ये भी नहीं कटेगा ऐसे लिख दिया। 13 से काटो डायरेक्ट, 5 अभी काट लेंगे। 13 सत्ते 91, अब 5 से काट लो, 5 गना 5, 5 गना 5, 7। तो इसके फैक्टर क्या है गाइज? 2 इंटू 5, 2 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 7। अब इसकी इंटू कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 5 सत्ते, या फिर ऐसा करो, देखो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70, 70 की और 13 की मल्टीप्लाई कर लो। 13 सत्ते 91, 910 आंसर आएगा। 910। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत होंगी जी। अब देखो ये 53, 3 + 2 बाहर लिखा है 0.7, तो क्या होगा? बे आंसर होगा। ठीक है, x-7 और x-9 का गुणनफल, x-7 और x-9 का गुणनफल क्या आएगा गाइज? देखो ये क्या है हमारा, जो हमारा गुणनखंड होते हैं फैक्टर करने के बाद वो लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 9 सत्ते 63, मतलब 63 कैसे गुणनखंड के होंगे जिनको जोड़ के 9 7 16 है। मीन्स क्या है, इन दोनों की जोड़ेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल तरीका है देखो। तो क्या ऑप्शन राइट है हमारा? ए। ठीक है, कर लेना आप, यही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 55। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है 48 वर्ग मीटर, इसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है, त्रिभुज का आधार फाइंड करना है। देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस। जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे आप याद कर लेना, इंटू आधार इंटू ऊंचाई होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 48, 1/2, आधार भी नहीं, ऊंचाई दे रखी है, आधार हमें फाइंड करना है, ऊंचाई दे रखी है 8। अब देखो, अब मैं काट सकता हूँ यहीं से, 8 6 48 और 6 दूनी 12, आधार कितना आ गया जी? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट। अब 12 32 64 का लैसे निकालना है। 12 32 64 का लैसे, देखो अभी मैंने समझाया था ऐसा नंबर ले लो जिससे तीनों से भाग चली जाए। तो 64 है, 64 में सबसे भाग जा रही, तो इसका आंसर भी यही होगा। 57 समीकरण इतना को हल करना है। अब देखो 1.5 बाई माइनस के 7 बराबर 0.5 बाई। अब देखो इसको, इसका पॉइंट मत उड़ाओ, ऐसी कैसी इधर को ले आओ इसके। तो देखो 1, ये 1.5 है, ये आधा है, तो 1.5 में से आधा घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 1 बाई, और ये माइनस के 7 इधर लाऊंगा तो 7 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ गया? 7। बाई बराबर 7 आंसर है हमारा। कौन सा? ऑप्शन बी।
बाई इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो इसका आंसर कितना होगा? देखो ये सारे कट जाएंगे, बाई जेड से बाई जेड खत्म हो जाएगा। अभी देखो इधर कर लेना है ना, 0 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 59। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना। मैं थोड़ा फास्ट से कर रहा हूँ प्लीज़ गाइज, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है इस वजह से। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट लगे प्लीज़ कमेंट कर देना, उन क्वेश्चनों की मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार इतना दे रखा है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 45 होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2, आधार हमें दे रखा है 15 और ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, तो h मान लिया। 15 या 45, तो कितना है? ऊंचाई बराबर 6। कितना है? 6 सेंटीमीटर। परिमेय संख्या -4/9 की छोटी परिमेय संख्या। अब देखो भाई, सबका क्या है? हर सेम है, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर का नंबर जो छोटा होगा वही छोटी होगी। अब देखो माइनस में जितना नंबर छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, अब इनमें पूछे कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा है, तो -10 छोटा है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देखो कि प्लस वाली तो लेंगे नहीं, क्यों? प्लस वाली तो वैसी ग्रेटर देन होगी, तो माइनस की लेनी पड़ेगी, तो माइनस के साथ -1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब डी उसका आंसर होगा। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है, तो क्या है इसका? 0 आंसर। 56, 70 और 80 का लघुत्तम समावर्ती है। ये रिपीटेड है 61 क्वेश्चन। ठीक, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समावर्ती मीन्स लेसर फाइंड करना है, तो कितना आएगा गाइज? 840 आएगा, इसका निकाल लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समीकरण 2.8x इज इक्वल टू 5.4 प्लस के एक्स। इसको हल कर लेते हैं। देखो ये x मैं इधर ले आऊँगा डायरेक्ट, 5.4 कर लिया। अब ये घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 है ना, तो 3.8। अरे यार सॉरी, मैंने माइनस समझा, तो 2.8x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 मुझे माइनस का ध्यान रहा। ठीक है, तो देखो 1.8 आएगा, x इज इक्वल टू 5.5। तभी तो सूर्य कट क्यों नहीं दिया? 18×54। देखो पॉइंट इधर भी था, एक अंक बाद इधर भी था, तो खत्म करते पॉइंट भी, तो x बराबर 3। सी, यदि किसी संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो उस त्रिभुज का परिमाप फाइंड करना है। संभावित त्रिभुज का देखो गाइस, संभावित त्रिभुज, त्रिभुज, आयत और स्क्वायर यानी कि वृत्त और हमारा वर्ग, ये पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंख मीच के इनके सभी तरह के फॉर्मूले याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हमें दे कितना रखा है वो इधर लिख लूंगा मैं, क्योंकि इधर लिखते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि 400 √3 इज इक्वल टू √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। तो √3 से √3 कट, 4 चौक 1600 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आएगा? √1600 और ये किसका रूट है? 40 का। तो ए हमें क्या निकल के आई? भुजा निकल के आ गई। जब भुजा निकल के आ गई हमारी ए बराबर 40, तो अब हम संभावित त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 3a। क्या होता है? 3a। तो 3 इंटू ए है 40, तो कितना आ जाएगा? 120। 120 हमारा आंसर है सेंटीमीटर में। यही हमारा आंसर है 120 वाला। देखो फाइंड करो, बी आंसर है। 65 देखो, 65 है हमारा कि x² माइनस के 2xy प्लस के 9y² और इतना x² प्लस के 2xy माइनस के 8y² का योग। देखो योग मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना, यहाँ प्लस आएगा बस,
ठीक, और की जगह क्या आया, प्लस आएगा। अब देखो x और x 2x दोनों प्लस के हैं, 2x²। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का कट, और ये प्लस के 9y² है, ये माइनस के 8y², तो 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ बचेगा प्लस के y², तो 2x² प्लस के y², 2x² प्लस के y², बी इज करेक्ट। परिमेय संख्या माइनस के 24/45 के समतुल्य संख्या है, मतलब इसको हल करके इनमें से कोई लिख रखा है, ठीक है ना, इसको काट के लिख रखा है इन्होंने। तो 24 किससे कट जाएगा, देखो 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24 और 3 का ना 3, 3 पंजे 15, 8/15 माइनस के 8/15 कहाँ है, बी। समीकरण x/4 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस के 4 में x का मान फाइंड करना है। तो देखें x/4 लिखा मैंने, प्लस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 4। अब देखो ये इधर ले आऊँगा मैं, x/4 इज इक्वल टू, ये इधर जब आएगा तो ये भी माइनस के हो जाएगा ना, माइनस के 14, ठीक है। और 14 चौका 56, x बराबर माइनस के 56 कहाँ है, आंसर फाइंड करो, x बराबर माइनस के 56, ए। 68। एक वर्ग जिसकी भुजा इतनी है, वर्ग का क्षेत्रफल देखो आगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। भुजा है कितनी, 1.6 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 256 होता है। कितना होता है, 256। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, इसका मतलब स्क्वायर में अब नॉर्मल नंबर जब हो जाता है तो 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है। 2.56 आंसर, 2.56 आंसर। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2। और पूछ लेता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब होता 4, ठीक है। अभी आंसर है 2। 70 क्वेश्चन है हमारा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है और इसका आधार इतना, इस त्रिभुज की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये 45 दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है, 15। ये तो अभी किया हमने, रिपीटेड आया तो 6, h बराबर 6 अभी किया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या आ सकती है, अनंत ही आएंगी। नेक्स्ट 21 की अनुवर्ती की अनुवर्ती, 21 की अनुवर्ती, ठीक है। तो 2 प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23। तो आंसर इज डी। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना, यदि इस मैदान की एक भुजा इतनी है तो दूसरी भुजा की माप हमें फाइंड करनी है। अब देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, हेक्टर क्या चीज़ आ गई। अब देखो इसका पता होना चाहिए हेक्टर होता क्या है, कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है, बस आपने अगर ये फाइंड कर लिया हेक्टेयर का तो पूरा क्वेश्चन खत्म। 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर, ठीक, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक, 1 हेक्टेयर बराबर। अब आगे क्या है, आयत की एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा में फाइंड करनी है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ठीक। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और आयत का मैदान का क्षेत्रफल दे रखा था ये 0.5, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया हूँ,
मीटर में, तो मीटर 10,000 से इंटू करूँगा ना, अभी जो लिखा था कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक, अब देखें, अब भुजा हमारी कितनी दे रखी है, भुजा है हमारी, तो ये कितना आ जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगा, 5,000 बराबर भुजा कितनी थी, 125, तो वो इसके बटे में आ जाएगी। तो 25 चौके 500, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 40। बी बराबर कितना आया, 40 मीटर। ठीक है गाइज, आपकी कैलकुलेशन अपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो वो ज़रूर आप देख लीजिए, जितनी भी मैंने क्लास डाल रखी है वो सारी की सारी आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74, 1 घन मीटर बराबर होता है 1,000 लीटर के बराबर होता है। एक त्रिभुज की भुजा इतनी इतनी इतनी, देखो सेम क्वेश्चन वही रिपीटेड आया है, बस संख्या चेंज है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 8 सेंटीमीटर यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके बराबर कोई सी भुजा नहीं आनी चाहिए जोड़ के। ठीक है, देखो 8 5 13, ये तो नहीं आ रही लेकिन ये आ रही है, तो इसका मतलब त्रिभुज इसमें संभव नहीं होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो बिना रूट की हो और बिना पॉइंट की हो और जीरो तो होती नहीं, तो इसका 2 आंसर है। 77, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो देखते ही आंसर लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78, निम्नलिखित में सर्वसमीका है, सर्वसमीका, देखो सर्वसमीका मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए, तो क्या है, बी। 79, बस गाइज हमारे क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं, प्लीज़ क्लास में बने रहें। और आज आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, प्लीज़ ये क्वेश्चन आपकी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम इसको 20 मिनट में ख़त्म कर देते, लेकिन मैंने सोचा आपको इसी में मैं सिखा देता हूँ। ठीक, एक और मैराथन हम लेकर आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, तो उसमें तो हम सीखेंगे, बट आप उससे पहले सीख जाएंगे तो और बेटर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब वो क्लास आएगी। तो देखो 3 की पावर x+2 है इज इक्वल टू, अब मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, 3 की पावर 4, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी इनकी बराबर हो जाती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन ए। अब देखो इसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, अब देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान देना, जब भी पॉइंट के बाद 5 तो 0 है और 1 है, पॉइंट के बाद गिन लेना कितने अक्षर हैं स्क्वायर में, हमेशा तुम्हें इवन डिजिट ही मिलेंगे, मीन्स सम संख्या में ही नंबर मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, अगर स्क्वायर निकलवा रहा है तो हमेशा क्या निकलेगा, सम संख्या ही नंबर आएगी। ठीक है, और क्यूब निकलवा रहा है तो विषम संख्या ही आएगी। ठीक, तो देखो तब भी ऐसा है तो इन नंबरों का आधा कर दो। ठीक है, और लास्ट वाला नंबर जरूर लिखना है ये। ठीक, जब 1 हो तो। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो इन 6 का आधा होता है 3, तो 2 तो 0 लूँगा और 1 1 लूँगा मैं, कितना कितना लिखेगा, 0 तो 0.001 का होल स्क्वायर, ये इसका वर्ग लिखा हुआ है, तो बी आंसर। अब 3/-4 माइनस 5/-4, देखो ये माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो तो बचेगा सिर्फ कितना, इतना, ये माइनस से माइनस खत्म। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, तो -3 -5 कितना आएगा, -8/4, तो कितना आएगा, -2 आंसर।
80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हमें फाइंड करनी है। अभाज्य संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभाज्य संख्याएं का। तो 83 और 89 हो जाएगी। अगर आपसे आ जाए 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं गाइस? 15। कितनी होती हैं? 15। और आ जाए 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अगर आ जाए 1 से 50 के बीच तो हो जाती हैं 15। और आ जाए 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? तो 10। और अगर आ जाए 1 से 100 तक तो कितनी हो जाएंगी? 25। ठीक, याद रहेगा। 1 से 50 15 होती हैं अभाज्य संख्या, और 50 से 100 तक 10 होती हैं अभाज्य संख्या। और आ जाए 1 से 100 तक कितनी? तो 25। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। बस गाइज हमारे थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन रह गए। 83। अब 6 की अनुवर्ती संख्या बताओ। 6 में अनुवर्ती में 1 करते हैं तो 7 आएगी, और 6 की पूर्ववर्ती पूछ लेता तो -1 करते हैं तो 5 आ जाती। तो अनुवर्ती 7 पूछी तो डी आंसर। ठीक है, अब देखो 84 क्वेश्चन नंबर देखो आप। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमें इसका x का मान फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ये त्रिभुज बना हुआ है, तो गाइस देखो, जैसे कि मैंने सपोज ये लाइन बनाई है ना, ठीक, तो ये पूरी की पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है ना। ठीक, अब देखो सेम इसने क्या कर रखा है, इसने ऐसी लाइन खींची है, ठीक, और एक ये खींची है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कितनी होगी? 180 डिग्री की होगी नहीं होगी? ये ऐसे खींची इसने और एक ऐसे खींची, तो ये पूरी कितनी की हो जाएगी? 180 डिग्री की हो जाएगी ना। लेकिन इसने इसका मान कितना दे रखा है? सिर्फ इतने का 107। तो ये वाली हमसे ये वाली हमारी निकल जाएगी, ये वाली क्या है? ठीक है ना, इसको मैं बाई मान लेता हूँ। तो देखो ध्यान से, ये पूरी 180 होती है, तो 180 में से 107 घटा देंगे हम, कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? तो 73 आएगा। ठीक है ना, 73 आ गया। अब गाइज आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 में से कितना? ये आया था हमारा 73 प्लस 51, ये घटा देंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 180 माइनस, तो 3 और 1 4, 7 5 12, 124 आया। तो 180 में से 24 घटा दो, यानी कि 180 में से 120 कम कर था तो 60, ये है 24, तो 56 आएगा। 56, तो कौन सा आंसर है? बी। क्या आया? बी इज करेक्ट। ठीक है, कैसा आया समझ गए ना। 85 सबसे छोटा पूर्णांक इसमें सबसे छोटा पूर्णांक देखो इसमें कौन सा है हमारा? इसमें तो सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, बट ये आंसर तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो -1 से बड़ा 0 होता है। ठीक है, तो -1 है, मेरे अकॉर्डिंग तो -1 है। और आप एक बार कमेंट करके बताइए क्या होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो -1 आए हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 +1 और 0 इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो -1। और अगर मैं पूछ लेता 1,0 में सबसे छोटा, तब 0 ही होगा। ठीक है, तो देखो माइनस जो होता है ना वो 0 से भी छोटा होता है, तो इसका आंसर से इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत। ओके, अगर आ जाए सबसे छोटा पूर्ण संख्या आ जाए, तो पूर्ण संख्या आती है तब 0 आता आंसर। ठीक, लेकिन ऐसा तो कहा नहीं, इसने पूर्णांक बोला है, तो इसमें कंफ्यूज है ना। 85 में देख लेना आप, मेरे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है, वैसे तो ये भी आंसर हो रहा है। ठीक है, 0। 86 लास्ट वन हमारा क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3√3 अपॉन
4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा को मैंने ए मान लिया, ए स्क्वायर। तो इसका परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप कितना होता है गाइज, परिमाप होता है 3a, ठीक है। परिमाप कितना दे रखा है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो a बराबर आएगा 1, कितना आएगा a बराबर 1। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये, और a बराबर आया था हमारा 1, ठीक है ना, तो a की जगह 1 रख दो, तो 1 तो क्या आएगा √3/4, यही आंसर है। √3/4 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई से भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए आप, उसकी एक हम विद सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, बनाकर। तो अगर किसी ऑप्शन में आपको डाउट लगा है तो प्लीज़ उसको भी बताइए, वो ऑप्शन का डाउट भी आपको दूर करेंगे। लेकिन मेरा जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 85 में है गाइस, क्योंकि मुझे ये दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 भी आंसर हो सकता है और -1 भी, ठीक। तो पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, वो तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर होगा, वो 0 भी सही कर सकता है, -1 भी कर सकता है, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। आपके उसमें क्या 2022 के पेपर में कौन सा आंसर इसको माना है, एक बार हम चेक कर लेंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम आप ना लें, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम मैं सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है, कि इसका 0 आंसर हो गया या -1, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये मैराथन हमारी बहुत बेहतरीन रही, काफ़ी लंबी मैराथन होगी गाइस, तो इसलिए जल्दी से हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी वीडियो रहेगी गाइस कि हमारी पेपर सेकंड की, ठीक है, पेपर सेकंड की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो हम लेकर आएंगे। ये हमारा पेपर 4 था मैथ का, DL.ED सेकेंड सेमेस्टर का, ओके। तो जितने भी आपके DL.ED में फ्रेंड्स लोग पढ़ते हैं और भी जानने वाले पढ़ते हैं कि, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में हम आपको एक भावी अध्यापक बना के ही छोड़ेंगे। तो प्लीज़ हम पे अपना भरोसा रखिए, अपना हमसे जितना भी आपके लिए होगा उतना हम करेंगे, ठीक। और आपकी पढ़ाई को हम बहुत बेहतरीन अपर लेवल तक लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ते रहिए, ओके बाय।